जोहार हज़ारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। जेपीएससी का रिज़ल्ट आया और झारखंड में कई लड़कियों ने जेपीएससी निकाला है। मेरे साथ चंद्र ज्योति उपाध्याय जी हैं जिन्होंने रैंक 70 लाया है। आज इनकी कहानी जानेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि इनके परिवार में एक से एक लोग हैं। इनके फादर जो हैं होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक आयुर्वेद आयुर्वेदिक में डॉक्टर हैं शायद, और इनके जो भाई हैं वो कराटे चैंपियन हैं, बहुत नेशनल कराटे। नेशनल कराटे प्लेयर हैं आप कह सकते हैं। लेकिन ये कराटे नहीं जाके झारखंड एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा रही हैं। तो कैसे आपने ये लाइन चुना? आपके परिवार में सब लोग अलग अलग फील्ड में हैं। एक्चुअली बचपन से ही इंस्पिरेशन रहा है सिविल सर्विसेज के लिए, और सोसाइटी को सर्व करने के लिए जो सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है वो सिविल सर्विस हो सकता है, इसलिए मैंने ये चुना है। अच्छा, तो जी। कैसे शुरू हुआ? आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, उसके बाद आगे कैसे बढ़ी? मैंने अपना 10th सरस्वती विद्या मंदिर रामगढ़ से किया है, फिर उसके बाद 12th मैंने अग्रसेन डीएवी पब्लिक स्कूल से किया है, ग्रेजुएशन मेरा रामगढ़ कॉलेज से हुआ है मैथ्स में। फिर उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू की थी। इनिशियली मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, फिर मैंने जेपीएससी प्रिपेयर किया। तो कैसे, मतलब यूपीएससी से जेपीएससी में कैसे आ गए हैं आप? मतलब क्या लगा? वो ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ यूपीएससी जेपीएससी का नोटिफिकेशन आया था, अपने स्टेट का एग्जामिनेशन है, अपने लोगों को सर्व करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, अपने स्टेट के बारे में सब कुछ पता होता है, सारे प्रॉब्लम्स, तो इसलिए जेपीएससी का जब नोटिफिकेशन आया तो वो मोटिवेशन आया कि जेपीएससी के लिए करना चाहिए। जी। तो कैसे शुरू की, मतलब प्लान कैसे किया आपने जेपीएससी का मेंस पीटी और इंटरव्यू के लिए? कैसे प्लानिंग किया? हाँ, वो नोटिफिकेशन आने के बाद यूपीएससी के प्रिपरेशन में मेरा जीएस तो सारा कंप्लीट ही हो गया था, तो जीएस के लिए अलग से बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। झारखंड के जेपीएससी के एग्जामिनेशन में झारखंड का एक पेपर अलग से होता है, तो ज़्यादा एम्फेसाइज झारखंड पे करना पड़ा क्योंकि वो पहले बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड था नहीं, फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा, तो इसलिए मैंने झारखंड पे थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया है। बाकी यूपीएससी के जर्नी में जीएस हो गया और वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है। इंटरव्यू में क्या हुआ था, मतलब किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए? इंटरव्यू में बेसिकली मेरे हॉबी से क्वेश्चन किए गए थे। इंट्रोडक्शन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ फैक्चुअल्स क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्चुअल थे, करंट अफेयर्स बेसिस पे थे। सीएनटीएसपीटी से भी उन्होंने क्वेश्चन किया, जो लाइक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस कह सकते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन। क्या है हॉबी, क्या है आपका? हॉबी में मैंने कुकिंग और वेब सीरीज़ मेंशन किया था। अच्छा, जी। तो अभी रिसेंट वेब सीरीज कौन सा देखा आपने? इस तरह का सवाल पूछा गया होगा। हाँ जी जी, वो मैंने अभी रिसेंटली स्पेशल ऑप्स देखा है, लेकिन वो इंटरव्यू के बाद देखा है। अच्छा, जी। इंटरव्यू में आया था सवाल ऐसा? नहीं, उन्होंने बेसिकली कुकिंग से ही सवाल कर लिया, वेब सीरीज से वैसा कुछ सवाल नहीं पूछा था। क्या खाना बनवा के देख रहे थे, क्या कर रहे थे? नहीं नहीं, वो लोग बस पूछ रहे थे कि किस टाइप के फूड्स आप प्रेफर करती हैं, और लाइक कुछ स्टैंडर्ड्स क्वेश्चन, जैसे एफएसआई क्या है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन। तो जब आपको कुकिंग का इतना शौक है तो फिर कैसे आपने टाइम दिया पढ़ाई में? क्योंकि कुकिंग में काफ़ी टाइम लगता है। हम लोगों ने देखा है स्टूडेंट जो है वो अकेले लॉज में रहते हैं तो बहुत टाइम देते हैं कुकिंग में, फिर पढ़ाई में वो कैसे मैनेज किया आपने? कुकिंग मेरी हॉबी के टाइप है, तो जब ऐसा होता था कि पढ़ाई से बोर हो रहे हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने का मन है, तो उसमें कुकिंग हो गई, बस ऐसे ही मैनेज हो गया। आप कहाँ रह के पढ़ाई किया आपने? रामगढ़ में ही रही कि फिर कहीं कोचिंग ज्वाइन किया, बाहर गई, दूसरे शहर, दूसरे स्टेट गई, क्या हुआ? मैंने हमेशा से झारखंड में ही रहे हैं हम, और हज़ारीबाग में सेल्फ स्टडी करके मैंने बेसिकली प्रिपरेशन किया है। अच्छा, जी। कोचिंग वोचिंग कहीं ज्वाइन नहीं किया था? जीपीएससी के लिए मैंने कहीं भी कोचिंग नहीं लिया है, सारा सेल्फ स्टडी से हुआ है। जी। तो क्या मतलब यूपीएससी का जो तैयारी करते हैं, हम लोगों ने कई लोगों का इंटरव्यू किया, जो लोग भी यूपीएससी का तैयारी करते हैं उनको, उनके लिए जेपीएससी बहुत आसान ऐसा लग रहा है, क्या आपको भी ऐसा लगता है क्या? ऐसा कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ भी आसान या बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। ये है कि यूपीएससी के प्रिपरेशन से जेपीएससी में काफ़ी हेल्प हो गया था, और अगर सिर्फ जेपीएससी की भी बात करें तो वो अपने लेवल पे काफ़ी टफ़ है, उसके लिए भी काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी कुछ प्लान करना पड़ता है, और आसान जैसा कुछ कहीं नहीं होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करने से सब कुछ हो जाता है। आगे क्या प्लान है? यूपीएससी का तैयारी जारी रखना है या फिर सेटिस्फाइड हैं जेपीएससी? अभी आगे यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर करना है, और बाकी तब तक जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरी प्रायोरिटी है कि सोसाइटी को सर्व करना है, जितना मेरे से हो पाए अपने स्टेट को बेनिफिट देना, वो करना मेरा फ़िलहाल प्लान है। और आपके घर वाले क्या चाहते हैं कि मतलब ये सर्विसेज ज्वाइन करें या फिर यूपीएससी की तैयारी करें, क्या चाहते हैं? अभी तो सर्विसेज ज्वाइन ही करना है, क्योंकि वो मेरा भी मतलब है कि थोड़ा सोसाइटी के लिए और अपने स्टेट के लिए स्पेसिफिकली काम हो जाएगा, फिर साथ ही साथ यूपीएससी की भी प्रिपरेशन चलती रहेगी। और हम लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं ये इनके भाई का कराटे मतलब एकेडमी है आप कह सकते हैं, वो नेशनल प्लेयर है, उनसे भी हम लोग बात करेंगे और जानेंगे
तो ये हैं चंद्र ज्योति हैं ये, और ये चंद्र प्रकाश हैं। तो चंद्र प्रकाश जी बताइए कैसा लग रहा है, इनको कराटे में आपने क्यों नहीं सिखाया आपने? मुझे बहुत खुशी हो रही है इनके इस रिज़ल्ट को देख करके। और ऐसा नहीं है मैंने इनको कराटे नहीं सिखाया है, ये भी सेल्फ डिफेंस जानती हैं। अच्छा। उतना मैंने इनको भी सिखाया है, लेकिन इनका पहला फोकस था एकेडमिक्स को लेकर के, तो ये उस पर अपना मेहनत करती रही और आज रिज़ल्ट हमारे सामने आया। तो आप जैसे आपके पास बच्चे आते होंगे कराटे सीखने के लिए, और वो लोग को कैसे आप बोलते हैं कि मैनेज करना है टाइम पढ़ने के लिए और फिर कराटे निकालना, कैसे टाइम निकालेंगे? देखिए, कुछ भी काम करने के लिए अपना डेडिकेशन होना चाहिए और उसके साथ साथ टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा आप कह रहे हैं। मैनेज करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, बस आप जब ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिए और बाकी टाइम आपके पास पढ़ने के लिए है ही, आप पढ़ सकते हैं। और आपको जॉब में कैसे काम देगा ये कराटे वाला? कोई आएगा लड़ने झगड़ने तो? सेल्फ डिफेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए लाइक ऑल ऑफ ए सडन आपको कोई हर्डल फेस करना है, कोई फिजिकल हर्डल हो स्पेशली, तो कराटे जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और साथ ही साथ स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और कंटिन्यूसली मोटिवेटेड रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपको कितना आता है कराटे? ब्लैक बेल्ट है या फिर येलो बेल्ट से स्टार्ट? नहीं, मैंने कभी बेल्ट टेस्ट वगैरह दिया नहीं है, लेकिन बेसिक्स आता है। बेसिक्स आता है। हाँ। तो क्या समाज में ऐसा ज़रूरी है? हम लोग अक्सर खबरें देखते हैं कि लड़कियों के साथ ऐसे छेड़छाड़ हुआ है, और फिर मतलब न्यूज़ में भी खबरें आती रहती है। आपको क्या लगता है, हर लड़कियों को ऐसा सुरक्षा रखने के लिए अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट ऐसा कराटे या फिर कुछ ऐसा स्पोर्ट्स सीखना चाहिए? स्पोर्ट्स से कनेक्टेड रहना हमेशा अच्छा होता है, हेल्थ के पर्पज़ से फिटनेस सही रहती है, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन। और आजकल जो चल रहा है विमेन इश्यूज़ को इतना लेकर के, उसके लिए अगर कुछ ऐसा सेल्फ डिफेंस टेक्निक सबको पता रहे तो सेफ्टी मेजर्स खुद रहता है, क्योंकि हर जगह कोई अवेलेबल रहे सेफ्टी पर्पज़ के लिए ये ज़रूरी नहीं होता है। तो अगर लोग कनेक्ट कर पाते हैं तो बहुत बेटर होता है। बिल्कुल। तो आप जाके आगे सीईओ वीडियो बनेंगे, ऑफिस में कुछ हंगामा हुआ तो कराटे कर देंगे क्या? वहाँ मैनेज करने के लिए तो लोग रहेंगे ही, बाकी जैसी ज़रूरत होगी वैसा किया जाएगा। ज़रूरत पड़ेगा तो मैडम भी आ जाएंगे, है ना? तो यही है, एक एडेड बेनिफिट है कराटे सीखने का या फिर कोई भी स्पोर्ट्स सीखने का, तो बहुत अच्छा है। और इनका जो पूरा परिवार है वो अलग अलग फील्ड में काम कर रहा है, और ये भी नेशनल लेवल के कराटे चैम्पियन हैं। इनके बारे में हम आएंगे और ख़ुद से अलग से एक स्टोरी करेंगे, लेकिन अभी जो हम लोग कहानी कर रहे थे चंद्र ज्योति उपाध्याय जी की, जो रामगढ़ से हैं लेकिन हज़ारीबाग में रह के तैयारी की है और जेपीएससी निकाला है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ केतन है यहाँ पे, और केतन ने भी अभी कोई सरकारी नौकरी निकाला है। जेएसएससी, जी हाँ, जेएसएससी में मैं लीगल असिस्टेंट हूँ। रामगढ़ तो कैसे आपने हेल्प किया? हम लोग साथ में ही प्रिपरेशन करते थे, लाइब्रेरी वगैरह में हम लोग हमेशा टच में थे, तो फिर जो भी डाउट होता था, कुछ पूछना होता था इसको, तो हमेशा मुझसे पूछती थी, तो हम अपने अकॉर्डिंग गाइड करते थे। आप भी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं? नहीं, मैं जेपीएससी का ही और जेएसएससी का प्रिपरेशन कर रहा था। अच्छा, तो काफ़ी नॉलेज है आपको। हाँ, काफ़ी टाइम है, एग्ज़ाम भी लास्ट में दिया था बट हुआ नहीं था, बट हमेशा लगा हूँ कोशिश में कि कब रिजल्ट हो जाए अच्छा। कितना सपोर्ट रहा है इनका, आपको क्या लगता है? काफ़ी सपोर्ट रहा है, क्योंकि इनिशियली जेपीएससी के बारे में तो कोई आइडिया नहीं था, तो उसके लिए क्या स्टैंडर्ड बुक्स होने चाहिए, कैसे उनको यूज़ करना चाहिए, इस मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, बहुत गाइडेंस भी रहा है।